अस्सलाम वालेकुम, ललस किचन में आपका वेलकम है। आज इतना ज़बरदस्त सैलेड बनाने वाली हूँ जिससे आपके खून की कमी जो है वो 100% पूरी होगी। जो खून की कमी का शिकार हैं उनके लिए मैं लाई हूँ ज़बरदस्त काले चनों का सलाद। काले चनों की जो ताकत है वो गोश्त से भी ज़्यादा होती है, ये आपको पता होगा। तो इसमें हम ऐसी चीज़ें डालेंगे और इसको खाना कैसे है, इससे खून की कमी कैसे पूरी होगी, तो आप हैरान होंगे। ये मैं आपको बताती हूँ, इससे 1 साल में नहीं, महीनों में नहीं, बल्कि हफ्तों में खून की कमी पूरी हो जाएगी। ये 100% मेरी गारंटी है। तो इसकी जो है रेसिपी मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करती हूँ। बहुत ही आसान है। तो जनाब ये हैं हमारे पास काले चने। इसमें कुदरती तौर पर हमारे अल्लाह पाक ने इसमें ऐसी चीज़ें इसके अंदर डाली हैं, इतनी इसके अंदर ताकत है कि गोश्त से भी ज़्यादा। इसको मैंने पूरी रात भिगो के रख दिया था, 2-3 पानी डाल के इसकी डस्ट वगैरह साफ़ करके फिर मैंने इसको रात में पूरी रात भिगो के रख दिया। सुबह उठ के ना इसको जब हम देखेंगे ये काफ़ी ज़्यादा फूल चुके होंगे। ये तकरीबन 90% सॉफ्ट हो चुके हैं। 10% जो है हम इसको बॉयल देके पका लेंगे, मतलब गला लेंगे। तो मैं चेक करवा लूँ, ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट हैं कि इसका बीज ये देखें काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। तो इसको हम जस्ट 5 से 6 मिनट के लिए बॉयल करेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। तो ये काले चने ताकत में बहुत ज़्यादा भरपूर हैं। अब हम इसके लिए बनाएंगे कुछ हम सैलेड, वो भी ताकतवर सैलेड। तो उसके लिए 1 खीरा, 1 टमाटर। खीरे में विटामिन सी होता है और टमाटर, लाल टमाटर तो खून को पैदा करता है। 1 अदद प्याज डालेंगे और हम डालेंगे सब्ज़ 3 मिर्चें और 2 अदद लेमन। तो सारी चीज़ें जो हैं विटामिन सी से भरपूर हैं। तो सबसे पहले ये मैंने चने जो हैं बॉयल कर लिए हैं, थोड़ा सा बॉयल किया है, ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है इसका छिलका भी काफ़ी ज़्यादा उतर चुका है, तो बीच में से सफ़ेद चने निकल आए हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है। इनको मैंने एक डिश में डाला। तो ये अनार हैं जो कि मैंने पहले ही बना के रख दिए थे। तो 2 से 3 अदद हम इसके अंदर चम्मच ऐड कर लेंगे अनार के दाने। ये आपके सैलेड पे डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा होगा उतना आप डालेंगे। ये प्याज है, इसको हमने मोटा मोटा काट के छोटे छोटे टुकड़ों में ये डाल देना है। ये टेस्ट के लिए हम डाल रहे हैं, वैसे भी इसके अंदर सल्फ़र होता है, वो भी आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का किरदार अदा करता है। उसके बाद हमने डालने हैं टमाटर। टमाटर जो हैं वो काफ़ी आपकी बॉडी के लिए यूज़फुल होते हैं। उसके बाद हमने डाला है खीरा, विटामिन सी से भरपूर होता है। इसका जब टेस्ट खीरे के साथ आप लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको बहुत मज़ा आएगा। और हमने डाली हैं ये सब्ज़ मिर्चें, काट के 3 अदद थी तो मैंने डाल दी हैं। और अगर आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्ची नहीं डालना। उसके बाद फूड फ्लेवर के लिए हमने इमली ली है। इमली का हमने पल्प यूज़ करना है, तकरीबन 1 से 2 चम्मच। इमली जो है हमारे खून को साफ़ करती है। ठीक हो गया। इमली का जो पल्प है, इमली में कुदरती तौर पर काफ़ी ज़्यादा खसूसियात होती हैं जिसको बताते बताते मेरी वीडियो ख़त्म हो जाएगी। तो ये इमली का जो पल्प है ना, ये आपके ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है। फिर हमने हस्बे ज़ायक़ा थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देना है। मैं इसके अंदर डाल रही हूँ हस्बे ज़ायक़ा नमक। और नमक के बाद आपने और क्या ऐड करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और उसके बाद आप चाट मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि इसका टेस्ट जो है वो आपको बहुत अच्छा लगे। तो इसमें मैंने चाट मसाला ऐड किया ताकि थोड़ा टेस्टी भी बन जाए। वैसे तो हम काले चने से ही खून की कमी को पूरा कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा आपने टेस्टी बना लिया, फ्लेवरेबल बना लिया तो क्या ही बात है। तो आपको अच्छा भी लगेगा, साथ साथ खून बनाने के साथ साथ जो है आपको इसका टेस्ट अच्छा लगेगा। उसके बाद हमने इसके अंदर पुदीना का पाउडर डाल दिया है जो कि ये आपके हाजमे के लिए, निज़ाम के लिए बहुत ही पावरफुल है। और ये हमारे पास काला नमक, इसको हमने टेस्ट देने के लिए काला नमक डाला है। काला नमक वैसे ये इसकी बहुत बड़ी अफादियात होती हैं। और है लेमन, ये जो कि विटामिन सी से भरपूर होता है। सारी चीज़ें जो है हमारे पास विटामिन से भरपूर हैं, कुदरती तौर पर सारी चीज़ें नेचुरल हैं। तो हमने ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर दी हैं। लेमन आप कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं, 2 अदद डालें, 3 डालें, 4 डालें, इसमें कोई इशू नहीं है। जितना ज़्यादा डालेंगे फ्लेवर उतना ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो लेमन मैंने 2 अदद इसके अंदर ऐड कर दिए हैं।
अब ये हमारे पास सैलेड बन के तैयार हो चुका है। तो आपने इसको दोपहर के वक्त जब आपको भूख लगे तब आपने दोपहर के वक्त इसको बना के खा लेना है। उसके बाद आपको एक तो भूख भी बहुत कम लगेगी, इसके साथ जो आपकी बॉडी को एनर्जी मिलेगी ना, आप यकीन नहीं कर सकते। एक तो ये टेस्टफुल है, दूसरा ये आपकी खून की कमी को पूरा करेगा और ये आपने डेली खाना है। और आप सोच रहे होंगे डेली ये कौन बनाए, तो ये आप बना के इसको फ्रिज में किसी एयर टाइट जार में रख दें तो 1 हफ्ते के लिए चल जाता है। जब मैंने ये बनाया था इतना सारा तो नहीं खा सकती ना, तो इसको मैंने शीशे वाले जार में बना के फ्रिज में रख दिया था। तो इसको 1 हफ्ता पूरा मैंने यूज़ किया है। दोपहर के वक्त आपने इसको खाली पेट खाना है। इससे क्या होता है कि खून की कमी जो है वो आपकी सालों में नहीं, महीनों में नहीं, बल्कि 1 हफ्ते में भी पूरी हो सकती है। अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हैं। और ये आपके मैदे पे बोझ भी नहीं बनता, बहुत ही हाज़मेदार है क्योंकि इसमें ऐसी चीज़ें हैं, ये देख सकते हैं। इस खून की कमी तो आपकी वैसे ही पूरी होगी काले चनों से, और साथ में जो सैलेड हमने ऐड किया है इससे भी आपको एनर्जी प्रोवाइड होगी। तो इसकी रेसिपी जो है आप नोट कर लें और उन दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, अपनी फैमिलीज़ में जिनको खून की कमी है तो उनके साथ ये लाजमी शेयर करें ताकि वो भी ये सैलेड बना के उनको भी कुछ फ़ायदा हो, वो भी खून की कमी जो है वो दिनों में, महीनों में नहीं बल्कि दिनों में पूरी कर लें। तो इस सैलेड के बनाने से, खाने से आपने अपना चेकअप ज़रूर करवाना है कि क्या वाकई आपका जो ब्लड है इंक्रीज़ हो रहा है बॉडी में या नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो आप इसको फिर रेगुलर इस्तेमाल करें। और कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनका ब्लड जो है वो नॉर्मली इंक्रीज़ नहीं होता, लाजमी नहीं है इस सैलेड से इंक्रीज़ हो, तो आपने चेकअप लाजमी करवाना है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।